नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल YTC के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते मेरे प्यारे बच्चों। मेरे लाडलों, आपने पिछले वीडियो लेक्चर में 20 प्रश्नों को देखा था और मैंने कहा था कि देखो अगले वीडियो लेक्चर में मैं किस नंबर से शुरुआत करूंगा, क्योंकि आप यहाँ पर तक देख लिए। जो बच्चे नहीं देखे हैं जाकि हमारा पिछला वीडियो लेक्चर देखें दोस्तों, वहाँ पे आपको ये पूरा 1 से लेकर 20 तक का सल्यूशन मिलेगा और ये वही क्वेश्चन है जो पिछले ईयर्स में आए हुए हैं। और यूपी बोर्ड का नियम है 70 से 80% क्वेश्चन पिछले ईयर्स का हर साल देता। अगर आप पिछले ईयर्स का केवल क्वेश्चन तैयार कर लो तो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से 65 नंबर तो पक्का ही है। 60 से 65 नंबर केवल पिछले ईयर से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों फटाफट से, बिना किसी देरी के। और किस नंबर से शुरुआत करेंगे हम लोग है, देखो संख्याओं 54 और 336 का एचसीएफ निकालना है। इसे हम जीसीडी के नाम से भी जानते हैं, जीसीडी के भी नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसका खंड करो, 54 का खंड 2 दूनी 4 सत्ते 14, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9 और 3 एक्के 3। ठीक है, उसके बाद आ जाओ भाई 336 का गुणनखंड करो। 2 से कटेगा, लास्ट में 6 है, 2 एक्के 2, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16। फिर लास्ट में 8 है तो 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। लास्ट में 4 है, 2 से कटे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। लास्ट में 2 है तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एक के 2। लास्ट में 1 है और शुरू में 2 है, यानी से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 7 1। उसके बाद हम इस 54 का खंड जो खंड किए लिखेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। उसके बाद 336 का खंड लिखो, खंड 2 कितनी बार है, 2 4 बार है, 2 1 3 बार है और 1 7 बार। 3 1 बार, 7 भी 1 बार। देखो अब जरा ध्यान देना, मैंने क्या किया, 54 का खंड कर लिया, ठीक है, इसका भी खंड कर लिया। ऐसे आप एग्जाम में करना है, 54 का खंड करके यहाँ पे लिखा गुणनखंड और 336 का गुणनखंड करके। अब इसमें देखो एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। अब एचसीएफ जब निकालोगे तो जो दोनों में होगा उसी का एचसीएफ निकालते हैं। इसमें भी 2 मिल रहा है और यहाँ भी 3 मिल रहा है, और देखो कहीं मिल रहे हैं क्या, नहीं। कुल मिला के 2 गुणे 3, 2 उतारा 3 उतारा और मल्टीप्लाई किया 6, ये हो गया हमारा। कुल मिला के ऑप्शन में 6 नंबर बी फॉर बॉल, बॉल माने गेंद, आंसर 6। दोस्तों इस तरीके से आप हल कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, एचसीएफ है 99 और 153। ठीक है, 99 और 153 का 9 है तो एलसीएम 99 153 होगा। दोस्तों आइए, एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना दिया है, ये है, बहुत बढ़िया। को आप 2 तरीके से निकाल सकते हो, एक डायरेक्टली, डायरेक्ट मतलब 99 और 153 का एलसीएम निकाल लो, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या फिर पहली संख्या
गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे SCF। इस फार्मूले से भी आप इसे निकाल सकते। पहली संख्या क्या है? 99 है, गुणे दूसरी संख्या 153 है, और LCM निकालना है। SCF की वैल्यू 9 दिया। ठीक है, 9 एक के 9, 9 के 9, 9 एक के 9, 11 तिया 33, 11 पचा 55 और 3 58। क्या हो जाएगा दोस्तों? 58। उसके बाद देखिए जरा ध्यान से समझना। लाइट चली गई है दोस्तों, कोई दिक्कत, जब तक काम कर। देखो, गुणा करेंगे, 11 तिया 33, 11 पचा 55, 55 में थोड़ा 58, 8 हो जाए, 80 लागे 5, 11 एक 11 500। ये हो गया LCM 1683। 1683 और बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी बच्चे फटाफट से बताओ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो लाइक करते जाओ फटाफट से। आराम से समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, सबको समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और संख्याओं 96 और 404 का SCF कितना है? 4 है, के LCM का मान देखो। सबसे पहले आप उसको दो विधि से कर सकते, एक तो डायरेक्ट फार्मूला मेथड से, एक फैक्टराइजेशन करके। फार्मूला मेथड ही लगा, पहला दूसरा दोनों संख्याओं का गुणनफल LCM कॉमन मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई GCD या SCF, से SCF या GCD भी बोलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, पहला नंबर 96 संख्या, दूसरी संख्या 404 है। LCM LCM का मान CM, SCF का मान क्या? 4। इसे काट, 4 1 के 4, कुल मिला के 96 101 मल्टीप्लाई करेंगे 96 96 96, कुल मिला के LCM 96। D फॉर डॉग आंख। ठीक है, फटाफट वीडियो को शेयर करते जाओ, और लाइक करने में बिल्कुल कुताही मत है, लाइक करने में बिल्कुल यूसी मत करना मेरे प्यारे लाड। संख्याओं 175 और 91 का SCF होगा। बहुत बढ़िया, तो सबसे पहले 175 का खंड करो। 175 का क्या करोगे? लास्ट में 5 है तो 5 से कटे, 5 3 15, 2 बचा, 5 बचे, फिर लास्ट में 5 7 7 बचा, तो अगला है 91, 13 से काटो, 7 7 बचा, तो उसके बाद मेरे प्यारे 175 का खंड क्या? 5 गुणे 7 है, बढ़िया, 175 का 5 और 91 का 7। उसके बाद देखो इसका SCF निकाल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये 7 है ना, इसका ओके। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है ना?
बहुत सिंपल सी सवाल है, समझ में सिंपल है ये, अच्छी बात, सिंपल है अच्छी। आगे देखो, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी एक परिमेय संख्या, अंडर रूट किसी, ये तो रूट 3 वर्गमूल ले नहीं सकते, ये तो अपरिमेय है। अपरिमेय में अपरिमेय का भाग देंगे तो ये अपरिमेय ही होगा। ये तो परिमेय नहीं है, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय है दोस्तों, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। परिमेय पूछ रहा है, अपरिमेय में अपरिमेय का मल्टीप्लाई करो, अपरिमेय हो, ऑप्शन। अगर इसका वर्गमूल लेते हो तो क्या जाएगा, ये भी क्या है, एक अपरिमेय। तो कुल मिला के ना तो ये ऑप्शन सही है, बचेगा तो बिना हल किए काम हो जाए, हल करना चाहिए। यहाँ पे ए प्लस बी, ए माइनस का सूत्र और ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ए के 5 का स्क्वायर हो जाएगा और बी के स्थान 7, ठीक है। रूट 5 का स्क्वायर 5, 7 का स्क्वायर, क्या है दोस्तों, एक परिमेय है, चाहे प्लस में आए चाहे माइनस में आए, से दिक्कत नहीं, बट आना चाहिए, लेकिन रूट में नहीं आना चाहिए, वही परिमेय। आइए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जरा ध्यान से समझते रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम दिखाएंगे, अभी तो शुरुआत है, आगे देखो होता है क्या, ठीक है। पिछला वीडियो जो बच्चे नहीं देखे हैं जाके देखेंगे, पिछले वीडियो में मैंने 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को बताया, इसी का पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, ऐसे लगभग 2 से 3 पार्ट में इसे कंप्लीट है। 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, 156 से लिखो, इसका फैक्टराइजेशन करो, लास्ट में 6 है, 2 से कटे, 2 सत्य 14, 2 8, लास्ट में 8 है, 2 से कटे, 2 3 6, 2 9 8, लास्ट में 9 है, 13 बचा तो कुल मिला के 156 को क्या मिला, 2 2 बार है और 13 से लिख सकते हो, 2 की घाते 2, अभाज्य गुण 2 की घात 2 की दर, ए फॉर एप्पल नंबर। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है यार, कमेंट करो, कमेंट करो भाई, अगर समझ में आ गया तो कमेंट का नहीं कर रहे हो, कमेंटवा तो करोगे ना, तब तो मजा आएगा कि हाँ देखो ये बच्चे समझ पा रहे हैं सब लोग। एलसीएम दिया है 35 और 63, 115 हो तो एचसीएफ बता, देखो सबसे पहले 35 का एलसीएम बता, 5 सत्य 35, 7 1, फिर 63, लोग इसका खंड लास्ट में सत्य, 35 का फैक्टर किया 5 गुणे एचसीएफ निकला, और 63 का क्या किया फैक्टर 7। अब देखो इसमें जो 7 है वो इसका एचसीएफ केवल पूछ रहा है फॉर बॉल। आओ समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चे, हाँ आप ऐसे भी लिख सकते, एच सी एफ 35 कामा
और किससे लिखूं, दिक्कत नहीं है ना। आइए दोस्तों, बहुत ही अच्छी लेवल के प्रश्न हैं, अच्छे लेवल के हैं। बस आपको अच्छा लेवल लगा के पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। देखो, संख्याओं 12, 15, 21 का एलसीएम, बहुत ही छोटे प्रश्न है। इसका डायरेक्ट फैक्टर करो, 12 का, 15 का और 21 को। 2 दूनी 4 या में 12, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 × 3, 7 क्या निकालना है, एल एलसीएम जब निकालोगे दोस्तों, एलसीएम में देखो ये मिल रहे हैं ना, से एक, बाकी नहीं मिल रहे हैं सब उतार। 2 दूनी 4 के 5 × 7, एलसीएम निकालना है। 3 × 4 = 12, 12 × 5 = 60 और 60 में 7 का गुणा आ जाएगा। डी फॉर डॉग आंसर कौन दोस्तों, डी फॉर डॉग आंसर आ गया। फटाफट से लाइक करते जाओ, जितने बच्चे हैं हमारे, है ना, सभी बच्चे लाइक करते जाओ, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्या नहीं करना है, छोड़ना नहीं है भाई, लाइक से तो बिल्कुल मत घबराना। जितना लाइक करोगे ना, उतना हम आपको अच्छे अच्छे लेवल के वीडियो देंगे। देखो, √2 और 2 - √2 गुणन करो, तो √2 और 2 - √2 का मल्टीप्लाई कर, इसमें करोगे 2√2 आएगा, इसमें करोगे रूट, और ये तो अपरिमेय है। अपरिमेय में अगर परिमेय जोड़ो, चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो दोस्तों, अपरिमेय क्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय, ठीक है। चलो, यह एक अपरिमेय संख्या है, एफ आर एप्पल नंबर ऑप्शन, बढ़िया। एक क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, चलो बेटा आ जाओ। एचसीएफ इतना 7 है, एचसीएम बहुत बढ़िया। तो पहली संख्या 35 है, दूसरी संख्या 49 है, एलसीएम की वैल्यू दिया है, निकालना है। एचसीएफ की वैल्यू दी, सरल क्वेश्चन देखो भाई, एग्जाम में यही सब आते हैं और ये आया हुआ क्वेश्चन। एलसीएम तो निकालना है, सीएम, एचसीएफ की वैल्यू क्या है दोस्तों, एचसीएफ की वैल्यू क्या है, 7 है। 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 49 और 7 × 25 7 × 3 = 3, 245, ये एचसीएम आ, 200, बहुत बढ़िया। इस नंबर की ओर आगे, और यहाँ पे दो संख्याएं एचसीएफ निकाल, पहले तो फैक्टर कर दो, फैक्टर सब लोगों को आता है ना, ऐसे फैक्टर करेंगे लोग, पिछली क्लास छोटी क्लास में कर, 5 के बाद हम लोग हमेशा ऐसे ही फैक्ट, लास्ट में 6 है, 2 से कटेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 6, लास्ट में, ठीक है। अभी भी 3 से काट सकते, 2 बचा, और ये 17 पास, ठीक है। अब आ जाओ 657, लास्ट में 3 से काट, 3 दूनी 6, 3 के 3, 2 बचा, लास्ट में 9, 3 3, है ना। अब देखो, अब कितने से कटेगा, आओ भाई, 3 दूनी 6 के 3, 2 बचा, 3 सत्य, 3 त्रिक का 9। अब काट के दिख,
तो भाई 73 है ना, काटो एकदम कट जाएगा। बताओ कटेगा कि नहीं कटेगा, कितने से कटेगा? हाँ बताओ भाई, कितने से कटेगा, फटाफट से बताओ जल्दी से। आगे देखिए, आगे देखो, 73 नहीं कट रहा है तो हम 70 को ऐसे उतार कर सही। ठीक है, सीएफ निकालने के लिए बोल रहा है, बहुत सिंपल है। 306 बराबर 2 गुणे 3 70 और 657, 3 गुणे 3 इसका एचसीएफ निकालना है। तो आप इसको टच कर रहा है और ये 3 कुल मिला के इसका एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों 3 गुणे 3, बाकी तो मिल नहीं रहे 3, हमारा आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल आंसर। ठीक है, फटाफट स्क्रीन एल्गोरिथम से भी लगा सकते, यूक्लिड प्रमेय, ये देखो यूक्लिड से लगा, यूक्लिड से भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा, तो जब कहा नहीं है तो हम ऐसे भी लगा। अच्छा, इसका एक विधि और है, एचसीएफ लगाने की बड़ा वाला अंक 600, ऊपर लिखते 657। इसकी दूसरी विधि देखो, 2 का गुणा करो, 2 छंग 12 हो जाए, 2 तिहाई 2 बार ले, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 5 4, फिर इसको यहाँ रख 6। ठीक है, अब 45 का भाग दो, 300 से ज्यादा ना हो, कुल मिला के 4 पंच 20, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 6 बार ले जाते, 6 पंचे 30 कहीं 0 और 6 चौक 24, 24 3 8, 7 बार ले जाओ, यहाँ ले 7 बार ले जाओ, तो 7 पचे 35, देखो 7 पचे 35 और 7 चौक 28, 28 3 21, ज्यादा हो जा रहा है, 6 बार ले जाओ तो है 270, 6 उतरेगा और यहाँ पे 10, 7 गई। ठीक है, अब देखो 45 आया। ठीक है, एक बार ले जाओ, एक बार ले जाओ 36, 15 9 है, फिर इसको ले आओ 9 चौके को, जिससे पूर्ण रूप से 9 से पूर्ण रूप से कैंसिल, शेषफल जब तक 0 नहीं आ जाता तब तक हम लोग ऐसी घटना, और 0 लाने का काम कौन किया? 9 किया, इसका एचसीएफ 9 होगा। दोस्तों इसकी 2 विधियां, एक तो भाग विधि, एक गुणा, और एक और विधि है जो कि यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया के मेथड से लगाया गया, आप देख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। दो संख्याएं एलसीएम एवं एचसीएफ, यदि एक संख्या पहली संख्या में दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एससी, एलसी, है, दो संख्याएं हैं यहाँ पे, भाई वीडियो को शेयर करते जाओ सभी बच्चे, है ना। और पहली संख्या क्या है? 168 है, दूसरी संख्या 6 है, एलसीएम पहली संख्या, यदि एक संख्या 24, दूसरी संख्या, सीएम 168 है, सीएफ 6 है,
6 चौके 24, 4 1 4 चौके 4 चौके संख्या हर बाल। पहले से सॉल्व करके यहाँ पे रखे, तो हम तो खुद ही एक अपने में सॉल्वर हैं। पे क्या देखना, आइए जरा ध्यान दें। 15 और 25 का एचसीएफ 5 है, कुल मिला के सीएम निकाल से आप दो संख्याओं के माध्यम 15 और 25 का डायरेक्ट निकालो या फिर डायरेक्ट संख्या सरी बराबर एल सी एच सी एफ। सवाल लगवा देंगे ना दोस्तों, आप सबूत देखोगे ना तुरंत ऐसे लगा दो। पहली संख्या 15 है, दूसरी संख्या 25 है, एलसीएम की वैल्यू और एचसीएफ की वैल्यू एक पंक्ति हो जाएगा 25 तिहाई 75 सीएम। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई बताओ समझ में आ रहा है ना सभी को? अरे हाँ, समझ में काहे नहीं आएगा भाई, आ रहा है ना? फटाफट से यार वीडियो को शेयर करो, जितने बच्चे हो शेयर करते जाओ, ठीक है? शेयर नहीं करोगे कैसे होगा? बताओ शेयर नहीं करोगे तो कैसे मजा आएगा भाई? एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय ही होता है। देखो, एक परिमेय और एक अपरिमेय, गुणा करो, जोड़ करो, गुणा करो, भाग करो, सभी दशा में अपरिमेय है। इसका सरलतम रूप लिखो, सरलतम रूप। इसका पहले फैक्टराइजेशन कर लो, फैक्टराइजेशन करो। देखो 148 अभी कट नहीं रहा है ऊपर नीचे ना, ऊपर नीचे कट नहीं रहा। अब ऐसे फैक्टर 2 सत्य 14, 2 चौके 2 तिया सत्य 37 तो कटे, 37 से ही कट से ही 185 का 5 तिया 15 और 5 सत्य 37, तो कुल मिला के पर लिखना को 148 150। ये देखो ऊपर कट नहीं रहा है ना, इसलिए आप हमेशा दोनों का खंड करो फिर काट। 148 का फैक्टर किया 2 × 2, ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, याद रखना। आप ऐसे करोगे तो फंसोगे नहीं, नहीं फंस जाओगे, काट ही नहीं पाओगे क्योंकि कट ही नहीं रहा है, कैसे आएगा फिर? आप तो उल्टा सोचना। 185 का 5 × देखो बच्चों, ये जो है 37 से 37 कट जा रहा, ऊपर 2 दूनी 4 और नीचे 4/100 के हिसाब से बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? बताओ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो। ये काटने वाला तरीका बहुत भाई खतरनाक होता है, कभी कभार ऐसे आ जाता है सब, तो आप फैक्टर किया, ठीक है? क्या करोगे, ऊपर नीचे फैक्टर करो, जब भी ऐसा ना समझ में आए तो फैक्टर करो, अपने आप ही काम हो जाए। एलसीएम निकाल, 15 का एलसीएम फैक्टर करना है, 18 का और 24 का, दोनों का करो, बचे 15, 6 का 18, 6 का 18 अब ये 3, फिर क्या आएगा 24, 2 दूनी 4, 4 तिया में 12 दूना, 2 दूनी 4, 4 तिया
एलसीएम निकाल, ईस्ट कॉमन मल्टीपल को पहले क्या मिल रहा है वो देखो। एक बार और क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, बाकी उतार दो। सरी ला, दो दूनी आठ छंग आपके वर्क आप लोग करके पूरा करके करके बताना दोस्तों। 36 हो गया। छह लेवल का भी देखने को मिला। लगातार वही जैसे एक ही टाइप का क्वेश्चन हम लोग दाल चावल खाते खाते वह उब गए। अब हम लोग आ गए हैं थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन पर ध्यान देने, जरा ध्यान दें। कह रहा है 65 और 117 के एचसीएफ को 65p-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो p का मान, ठीक है, बहुत बढ़िया। पे हम सबसे पहले एचसीएफ निकाल, 65 का खंड फैक्टर 5 लास्ट में 5 फिर 13 से काट दो और 117 3 त्रिक का 9 का 9 एक के जरा ध्यान 65p 117, ठीक है, 65 117 ये किसके बराबर कर रहा है, एचसीएफ के बराबर। एचसीएफ निकालो जरा बच्चे, एचसीएफ 65 5 गुणे 117, इसका जो एचसीएफ मिले वो मिल जाए दोनों में। अब ये जो है कह रहा है कि जो वैल्यू है एचसीएफ के बराबर, दोनों के एचसीएफ के बराबर ही, ये कंडीशन है, कंडीशन शर्त है, ठीक है। इस शर्त का पालना करेंगे, शर्त की पालना करो। 65p 117 बराबर 13, क्योंकि 13 एचसीएफ आया है इन दोनों का। अब ये उधर जाएगा कि दोस्तों 65p बराबर, ध्यान से देखना, ये 13 है, ये माइनस में जब उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा तो प्लस 117, ठीक है। ये हो जाएगा 65p जोड़ो 20 130 130, और आप जानते हैं 60 दूना 120, 65 दूना 100 हो जाएगा। की जो वैल्यू है दोस्तों वो 2 आ जाएगी, यही तो पूछा था। p का मान ज्ञात करो, का मान 2 आ गया, बी फॉर बॉल आ। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ बताओ प्यारे, समझ पा रहे हो ना अच्छे से, अरे हाँ गुड, समझ पाएंगे भाई। आगे तो संख्याओं 182 का एचसीएफ 182 लिखे, इसका फैक्टर करो, लास्ट में 2 है, 2 से कटे, 2 9 18, 2 1 के 2, 10 से कटे, 13 7 और 7 1 के 7, 78 का भी निकल लेते, 2 3 6 9 के 3। इसका एचसीएफ निकालने के लिए दोस्तों
182 और 8 को 2 गुणे 7, इसका 2 गुणे एचसीएफ देखो, जो दोनों में मिलेगा वही एचसीएफ हो जाए। 13 दोनों मिल और कुछ नहीं मिल, कॉमन जो है इसका 13। ए फॉर एप्पल आंसर। बहुत सिंपल, आराम से करना, बहुत जल्दबाजी नहीं, मस्ते चलिए। क्वेश्चन देखते, देखो परिमेय, परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल मिल जा रहा है तो अपरिमेय है, परिमेय ये भी अपरिमेय है। ठीक है, उसके बाद ये भी अपरिमेय है। 9 का वर्गमूल जानते हो 3 होता है दोस्तों, तो कुल मिला परिमेय हो, और यही पूछा था। 39। अब वीडियो को शेयर करो, क्या करोगे, शेयर। शेयर नहीं करोगे मजा नहीं है, शेयर करते जाओ, फटाफट से शेयर करते जाओ, है ना। शेयर करते जाओ भाई। लाइट चली गई, थोड़ा सामने की बुझा दी, तो यहाँ पे तो अच्छे से दिख रहा है ना। हाँ, क्यों अच्छे से दिख है। आगे काम रुकना नहीं चाहिए, लाइट चली गई, इन्वर्टर कब घंटे, सारा काम रुकना नहीं चाहिए। आगे आइए, सारा निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या, इसका वर्गमूल है, इसका 9 है, परिमेय, परिमेय हो, वर्गमूल परिमेय है। ये अपरिमेय है, अपरिमेय, अपरिमेय प्राप्त हो गई। ठीक है, अब आते हैं, देखो वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35 और 56 91 से विभाजित कर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचता है। देखो जब ऐसे छोटी से छोटी संख्या आए, क्या है, छोटी से छोटी संख्या, आपको क्या करना है, सबका एलसीएम लेना। क्या लेना है, एलसीएम। उसके बाद ये 7 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू है, सबका क्या लेना है, एलसीएम, और 7 जोड़ेंगे तो यहाँ, लेकिन अगर बड़ी से बड़ी संख्या, क्या कहा है, बड़ी से बड़ी, जो शेष रहेगा वो सब में से घटा के उसका एचसीएफ लेंगे तो आंसर। आइए, छोटी से छोटी संख्या बोला है, सबका क्या लेंगे, एचसीएम। 35, 56, 5 सत्ते 7 21 7, 56 का कर लो, 2 दूनी 4, 8 तो 1 के चौके 8, 13 सत्ते सत्ते 7 के 7, कुल मिला 35 का 7, 56 का कर दिया, के बाद 91 का 7 आ गया। अब इसका एलसीएम निकाल, ये मिल रहा है ना, एक बार, एक बार 7,
बाकी नहीं मिल रहा है सबको। 5 8 और 8 पंचे 40, 280 हो गई। 280 गुणे 13, 8 पंचे 40 और 7 चौक 28, 280 गुणे 13, 280 में 13 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 280 में 13 का मल्टीप्लाई जो हो जाएगा 24 कहीं 4, 6 2 8, 2 0 6 8 2 4। ठीक है, अब ये जो 3640 है, 3640 में कितना जोड़ोगे? 7 जोड़ोगे दोस्तों, 7 जोड़ दोगे सर आ जाए। यहाँ देखो 3640 में जो शेष बच रहा है, शेष जोड़ते हैं हो जाएगा 3647। कुल मिला के है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फटाफट से जल्दी से, ना किसी देरी के और ले ली। इस नंबर देखो ऐसे किया, ये देखो सेम जैसे हमने की, किसका क्या किया है, एलसीएम लिया है। एलसीएम लेने के बाद उन्होंने संख्या में 3640 आया था और 7 जोड़ दिया 36। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान। निम्नलिखित में कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का, सह अभाज्य माने इसमें कोई कॉमन वैल्यू ना हो एक के अतिरिक्त, है ना। दो संख्या देखो इसमें, दो नंबर, और इसमें कोई कॉमन वैल्यू नहीं दिख। देखो इसमें 7 कॉमन है, ये सहभाज्य है ना। इसमें भी 3 कॉमन है सहभाज्य, इसमें 2 कॉमन है सहभाज्य। ये देखो ये सम है, ये विषम है, मतलब ये जो है इसमें 2 से कटेगा, ये 5 से कटेगा। इसमें तो कॉमन कुछ नहीं है एक के अतिरिक्त, इसलिए सहभाज्य कौन है? और बॉल नंबर राइट है। 43 नंबर, 43 देख। वीडियो को शेयर करो फटाफट से, कितने प्यारे बच्चे हमारे, जल्दी से वीडियो को शेयर करते जाओ, देरी नहीं होनी चाहिए भाई, देरी हो गई तो समझ लो मामला बिगड़ जाए। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का अंतर देखो, ने कहा कोई परिमेय संख्या लो, अपरिमेय संख्या लो, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, सभी दशा में अपरिमेय में अपरिमेय का करते हो तो अपरिमेय का। ए फॉर एप्पल आंसर राइट। नेक्स्ट, चलिए चलिए दोस्तों, थोड़ा लाइट प्रॉब्लम है, मटर धोखा दे रहा, थोड़ा अभी लाइट आ, फिर इसको पोस्ट करके रखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान कि संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो देखो परिमेय संख्या का, ये तो अपरिमेय है क्योंकि अपरिमेय में अपरिमेय का भाग दोगे अपरिमेय, अपरिमेय में अपरिमेय का गुणा करोगे अपरिमेय ही, परिमेय बताना। तो ये भी इसका वर्गमूल लोगे 3√3, 2√3 हो जाएगा, ये भी एक अपरिमेय है। यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी का सूत्र लगा हो जाएगा रूट का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5√7 का स्क्वायर, घटाओगे 2 आएगा एक। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। कुल मिला के 12 और 21, ठीक है, 12 21 का जो एलसीएम है 84 दिया गया है। मस इसका मस देख,
जरा ध्यान दें। तो यहाँ पे पहली संख्या 12 है, दूसरी संख्या 21 है और एलसीएम 84 दिया है। एचसीएफ निकाल, एचसीएफ डायरेक्ट कर, सूत्र तो मैं काफी बार बता, 12 एक के 12, 12 सत्ते 84 और 7 एक के 7 तिरी, तो ये क्या आ गया, एचसीएफ की वैल्यू कितनी, सीएफ की वैल्यू दोस्तों 3 आ गई। ठीक है, ए फॉर एप्पल राइट आंसर, ए फॉर एप्पल राइट आंसर है दो 45, 40 हो गया। 46 की बात, 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणन, उसको कर लेते, तो डायरेक्ट 2 सत्ते 14, 10 का करेंगे 2 पंच, 2 कितनी बार है, 2 के घात जाएगा 7 गुण। ठीक है, ये आंसर। छियालीस को 46 क्या है, भाज्य कामा भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, हमारा आंसर हो जाएगा। सब लोग जानते हो, कई बार मैंने बताया और पिछले वीडियो लेक्चर में देखो, जो है भाजक होता है, ये भाज्य होता है और ये भागफल, भागफल। उसके बाद यहाँ पे जो कुछ बचेगा घटा, शेष हो जाता है शेषफल। तो वेरीफाई करना है, तो भाज्य बराबर हो जाएगा भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, भाजक के भागफल प्लस शेषफल हो जाए, शेषफल। कुल मिला के ये फिर करा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 125 और 70 को विभाजित प्रत्येक दशा में, तो एक काम करो, को लगाने में ऐसा याद रखना, 125 बड़ी से बड़ी संख्या, तो जो शेष बचेगा पहली संख्या शेष बचेगा उससे घटा, दूसरी संख्या में जो शेष बचेगा उससे घटा, इसके लगाने का छोटी से छोटी में आप एलसीएम लेते थे, जो शेष बचता था उसे जोड़ देते थे, लेकिन इसका रूल अलग है, बड़ी से बड़ी कहे तो दोनों में से शेषफल घटाने के बाद ही एचसीएफ ले। 125 में 8 घटाओ 117, 117 आएगा। ठीक है, 117 का खंड भी कर सकते, और 70 में 5 घटाओ 65 आएगा। अब 117 का खंड कर, 91, 1 के 3 का 9, 13 1 के 3, 65 का भी खंड करो, 5 1 के 5 3 के 3, इसका जो खंड करा डायरेक्ट गुड़े 3 पे 13 आ रहा है, और इसका खंड किया तो 5 गुड़े 13, 5, इसका एचसीएफ निकाल, एससी एचसीएफ निकालोगे तो 13 रहा है, जो दोनों में होता है वही होता है, का आंसर हो। बढ़िया, बी फॉर बॉल नंबर। आप बताओ, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि नहीं, बताओ भाई, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि नहीं है, अगर है तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से, जल्दी से, बिना किसी देरी।
किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। देखो, किसी धनात्मक पूर्णांक q, तो जो धनात्मक पूर्णांक q का मान 0, 2, 4 डॉट डॉट, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप। अब इसमें से कौन सा रूप है, अगला मतलब कौन सा मिलेगा, तो हमेशा याद रखना, ना तो घटे तो ही कुछ गुणा होगा, सब नहीं वाला जो ऑप्शन है वो धनात्मक पूर्णांक ही चाहिए। लोगों में ऋणात्मक भी मिल जाए, जीरो भी मिल जाए, लेकिन इसमें जो है धनात्मक पूर्णांक और एक सीक्वेंस में मिले। पे हम जीरो लेते, जीरो में एक, फिर क्यू प्लस एक में एक लेते हैं, 2 आएगा, क्यू प्लस 1 लो, क्यू बराबर कितना, क्यू बराबर अभी मैं तो लिया पे क्यू बराबर कितना 1, यहाँ पे क्यू बराबर कितना लेंगे 2, 2 लेंगे, 2 प्लस 1 बराबर कितना, इस तरीके से क्या मिल रहा है 2, 4, ये भी तो धनात्मक ही है ना, एक सीक्वेंस में मिल रहा है। कैसा मिल रहा है दोस्तों, एक सीक्वेंस से मिल रहा है, इसलिए हम लोग ऐसा कर सकते। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं, फटाफट यार वीडियो को लाइक करते, ठीक है, जल्दी जल्दी लाइक करते जाओ, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, बहुत ही मेहनत, गर्मी में पढ़ा रहे हैं, है ना, एसी ओसी की व्यवस्था नहीं है, बढ़िया से लाइक करोगे, हाँ वीडियो वायरल होगा तो एसी ओसी लगेगा और आपके लिए और अच्छी मेहनत। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 26 156 का एलसीएम 156 है, तो 26, 2 1 के 2 3 6, 1 के 26 का क्या हुआ 2 गुणे 13, 156, 156, 2 सत्य 2 8, 2 3 6 के 3 के 13, 156, 2 गुणे मासा एस सी सी एफ, 2 गुणे 13 दूना 26 एस सी एफ हो जाए, और यहाँ पे बी आर बॉल नंबर सर राइट है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं, वीडियो को शेयर करो, फटाफट शेयर करते जाओ यार, मजा नहीं यार, शेयर नहीं करोगे कैसे मजा आएगा बता। देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ध्यान देना, वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसमें 245 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 प्राप्त होगा। देखो सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या में आप घटाओ, 245 में 5 घटाओ तो 240 आएगा, इसका फैक्टर कर लो, ठीक है। 240, 2 1 के 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 पंच, कुल मिला के इसका जब उसके बाद देखो 1000
37 इसका फैक्टर करो, का भी फैक्टर 32 का, इसका दो पंचे 10, दो एक के दो छंग 12, दूनी 4, दो पंच दो एक के दो दूनी 4, दो नौ चौक 12, 3 हिसाब से कट नहीं है। ठीक है, ब्रेक डाउन दो, उसके बाद अब देखो क्या निकालना है इसका, आने के बाद बड़ी से बड़ी एचसीएफ को मिल क्या रहा है, पहले में दो मिल रहा, फिर दो मिला दो, दो मिला दो, दो मिला दो, बाकी नहीं, तो दो तीन चार, दो दूनी चार, तब दुई के घाते 4 गुड़े तोलतिया 8, तो गलती हो गया कहीं, दो दूनी चार, चार दूनी 16, 16 तीन, तो लाइट के जाने की वजह से थोड़ा ये कट गया, फिर हमें स्टार्ट करना, खैर हम लोग थोड़ा अभी लाइट है नहीं, पर बंद हो जाता, सर का यूपीएस जो है अगर नहीं आए बंद हो फिर चालू हो, तो कहने का मतलब आगे देख, उसको आप होमवर्क में देखो क्या करा था, सबसे पहले 245 और 1037 में 5, तो मिला था कितना, मिला था कितना आने पर, फिर 240 में और 1000, इसका मसप्पा निकाला, उसमें देखो शायद 48, 16 48 आया, कहीं से चेक करोगे तो दो नहीं मिलेगा, है ना, दो कम हो जाए, तो 8 तिरिक 24 आएगा, है ना, तो याद रखना इसका आंसर कितना है दोस्तों, 24 है, ये जो है सी नंबर ऑप्शन। आगे देखो, आगे देखेंगे, करा संख्या 1 से 44 के अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग। ठीक है, इसके पहले भी मैं आपको बता दिया हूं कि इसके पहले कैसे क्वेश्चन पूछता था अभाज्य गुणनखंडों का, अभाज्य गुणनखंडों को बताइए, अब यहाँ पे घातों का योग पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बदल दिया, सबसे पहले फैक्टर करो, ठीक है, दो सते 14, दो दूनी 4, दो तिहाई 6, दो छंग 12, दो एक के दो, दो अठे 16, दो नवा 18 का 9 और तीन 3, 1 से 44 का फैक्टर करो, दो गुड़े दो, दो कितनी बार है, 4 बार, ये 3 गुड़े 3 है, कुल मिला के में दो 4 बार है तो दो के घात 4 और 3 दो बार है 3, तो अब यहाँ पे इनके घातों का योग देखो, 4 और 2 को जोड़ोगे कितने, 6 आ जाए, लिखें का योग कितना, 6 है, सी नंबर ऑप्शन, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं।
बताओ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग इस लेक्चर में कुल 52 प्रश्नों को, फिर अगले लेक्चर में फिर हम बात करेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में फिर आते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय जय भर, वंदे। लाइट प्रॉब्लम है इसलिए